औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, टेस्ट योर सेल्फ द 10th क्लास की केमिस्ट्री 9.1 है। टेस्ट योर सेल्फ मेरे पास वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस की तरफ से होता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग बस जस्ट इतना करें, पूरा करने की जरूरत कोई नहीं। मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट योर सेल्फ कितना करें। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है, तो इसलिए है कि आप लोग इतना करें। व्हाट इज़ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, डेफिनेशन बतानी है आप लोगों ने एग्जांपल के साथ। व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, कोई रिएक्शन जब प्रोसीड करे रुकने के बाद, तो हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये तब होता है जब फिजिकल फिनोमेना की वजह से, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, खड़ी है, रेदर देन फॉलिंग डाउन, बजाय कि वो गिरी हो, बिकॉज क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है ना हर तरफ से बिल्डिंग के, वो सेम लग रही है, इसलिए हम कहते हैं ये किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज क्यों नहीं होते। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड बिफोर कंप्लीट द रिएक्शन, क्योंकि कंप्लीट होने से पहले इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर बहुत जो रिएक्शन होते हैं ना बिकम इक्वल हो जाते हैं और इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स वाई, इसके लिए मैं कहती हूँ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट योर सेल्फ 9.2। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपने बताना है। वो रेट जिस पर सब्सटेंस एक्ट करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इसके एक्टिव मैसेज पर, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट पे ऑफ द रिएक्टिव मैसेज के ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये डेफिनेशन है जो आगे आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाई गई है पहले भी। हाउ इज ए एक्टिव मैस रिप्रेजेंट, हम एक्टिव मैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। जनरली एक्टिव मैसेज इज कंसिडर एज मोलर कंसनट्रेशन इज यूनिट ऑफ मोलर डेसीमीटर पर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है आपकी कि जो प्रोडक्ट होता है ना कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट के, वो रेशो होनी चाहिए किसकी, रिएक्टेंट के। देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द, रेशो होंगे ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले प्रोडक्ट था, अब क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट है, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस। के सी की वैल्यू है, नीचे फार्मूला दिया हुआ है, यही पूरी जो ऊपर फार्मूला है यही डेफिनेशंस भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप इसका फार्मूला रिएक्शंस के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने बताना है कोफिशिएंट ऑफ इस रिएक्शन की हाइपोथेटिकल रिएक्शन में, कि कोफिशिएंट इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट में। ए की बात करें तो इसमें है 2 है और 3 है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट मेरे पास है 4 और 2। इसी तरह इसमें रिएक्टेंट मेरे पास 4 है, प्रोडक्ट 2 और 3 है, रिएक्टेंट 3 एंड 4 है और प्रोडक्ट मेरे पास 5 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने के सी की वैल्यू मालूम करनी, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ। के सी की आप लोगों ने प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला फॉरवर्ड, ये वाला रिवर्स रिएक्शन, बाद में आपने इसको फार्मूले के हिसाब से इसकी के सी की वैल्यू मालूम करनी है। ये देखें के सी की वैल्यू है और आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ 9.3। वो कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। जो एक्सटेंट होती है ना रिएक्शन की, मीन क्या है, इंडिकेशन दैट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड, कितने परसेंट जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कितना, किस हद तक प्रोडक्ट में। इन फैक्ट इट मैयर फॉर हाउ फार आ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन ड्यू टू फैक्ट, क्योंकि दिस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे, क्योंकि ये दोनों तरफ से मूव कर जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। वही है जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। इफ़ द रिएक्शन हैज़, अगर लार्ज वैल्यू के सी की बड़ी है, क्या ये कंप्लीट होगा और क्यों।
येस इट विल गो टू कंप्लीट बिकॉज लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट दैट, इसका ये मतलब है, ये शो करता है जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ना रिएक्शन मिक्सचर, ये कांस्टेंट ऑफ ऑलमोस्ट प्रोडक्ट, कि इसमें तमाम के तमाम प्रोडक्ट हैं और रिएक्टर ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट डन टू कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ रिएक्शन गो नॉट टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, ये बार बार रिवर्स होता रहता है। बिकॉज दे मूव इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन एंड नेवर गो टू द एंड। साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है, डबल एरो है ना, तो एग्जाम्पल है अमोनिया की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिकम स्टेबल और डिपेंड करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ के सी, ऑन द वैल्यू ऑफ के सी नॉट ऑन कंसनट्रेशन। ये डिपेंड किस पर करते हैं, के सी पर, कंसनट्रेशन पर नहीं। इसलिए ये 50-50% एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, नहीं है जी। ये था टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।